हेलो एवरीवन, दिस इज़ साक्षी। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉरीफेरा। सो हम सबको पता है कि अगर जब हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो एनिमल किंगडम के अंदर जो हमारे फाइलम्स हैं वो टोटल 10 फाइलम्स हैं, जिसमें से जो सबसे पहला जो फाइलम है हमारे पास वो है हमारा पॉरीफेरा। पॉरीफेरा, सबसे पहले तो ये कि इस फाइलम का जो नाम है वो पॉरीफेरा क्यों है, राइट। तो पॉरीफेरा इस वजह से है क्योंकि इसमें जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सारे के सारे पोर बियरिंग होते हैं, उन सब की बॉडी के ऊपर पोर्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, राइट। इसलिए हम इसको पॉरीफेरा के नाम से जानते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं जानना कि एक्चुअली में इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। फर्स्ट पॉइंट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। दे आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, मतलब इनको जो कॉमनली हम नेम जिससे बुलाते हैं उसको हम कहते हैं स्पॉन्जेस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दीज आर पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म देयरफॉर दे आर नोन एज पॉरीफेरा। जो मैंने अभी आपको बताया कि इनकी बॉडी के ऊपर हमारे पास पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से हम इनको पॉरीफेरा बुलाते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा, दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। मतलब इनकी जो बॉडी होती है वहाँ पे सिर्फ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल या सेल के एग्रीगेट्स प्रेजेंट होंगे जिनसे पूरा का पूरा जो भी फंक्शन है बॉडी के अंदर वो चलेगा विद द हेल्प ऑफ सेल एग्रीगेट्स, राइट। यहाँ पे कोई भी टिश्यू एब्सेंट होता है, हम यहाँ पे कोई भी टिश्यू नहीं आता, सिर्फ सेल आएगा या फिर सेल के एग्रीगेट्स आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑल आर एसिमेट्रिक बट सम आर रेडियल। इट मीन्स कि अगर तुम पॉरीफेरा का कोई भी अगर तुम ऑर्गेनिज्म लोगे, तुम उसको कहीं से भी काटोगे, हमें कभी भी इक्वल पार्ट नहीं मिलेगा। चाहे तुम उसे कहीं से भी काटो, किसी भी प्लेन से काटो, तुम्हें वो कभी भी इक्वल पार्ट में कहीं से भी डिवाइड होकर नहीं मिलेगा। ऑल आर एसिमेट्रिक बट सम आर रेडियल, हमें कहीं कहीं पे रेडियल भी देखने को मिल जाता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा, दीज आर डिप्लोब्लास्टिक, मतलब इनकी जो बॉडी होती है वहाँ पे हमारी 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है, राइट। देयरफॉर दे आर डिप्लोब्लास्टिक लेयर्ड ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट, ऑल आर एक्वेटिक, मोस्टली आर मेराइन बट सम लाइक स्पॉन्जिला आर फ्रेश वाटर, राइट। सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं यहाँ पे सारे के सारे हमारे एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में आते हैं, राइट। लेकिन मोस्टली जो होते हैं हमारे वो मराइन होते हैं, बट कुछ जो होते हैं लाइक स्पॉन्जिला वो हमारे फ्रेश वाटर में हमें मिलते हैं, ठीक है, ओनली फ्रेश वाटर। नेक्स्ट, डाइजेशन इज़ इंट्रासेल्युलर, यहाँ पे इसका जो डाइजेशन है वो हमारा इंट्रासेल्युलर होता है। फिर हम अगर बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन हमारे यहाँ पे इंटरनल होता है, फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल, ठीक है। लाइक हमने पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन 2 टाइप का होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर होता है। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है वो हमारा इंटरनल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन में गैमेट्स का फ्यूज़ होता है, फिर वहाँ पे हमारा पर्टिकुलर जायगोट बनता है, फिर उसके बाद उसका डेवलपमेंट वगैरह होता है, तो फाइनली एक हमारे पास ऑर्गेनिज्म बन करके आता है, राइट। तो वो सारा पार्ट जो होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स होते हैं हमारे, उसमें हमारा डेवलपमेंट आ जाता है, राइट, उस पर्टिकुलर जायगोट का जो भी बनता है। तो जो डेवलपमेंट है यहाँ पे वो हमारा इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। अब जब मैं बात करती हूँ डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट हमारा 2 टाइप से होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब होता है जो भी तुम्हारा जायगोट बना है उससे हमें सीधा ऑर्गेनिज्म मिलेगा, ठीक है, यंग वंस मिलेगा। लेकिन जब मैं बोलती हूँ डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट, इसका मतलब है कि वहाँ पे लार्वल स्टेजेस हमारी आएंगी। और जब मैं पॉरीफेरा की बात करती हूँ तो वहाँ पे हमारे पास 2 लार्वल स्टेजेस आते हैं, दैट इज़ एम्फीब्लास्टुला एंड द पैरेन्काइमुला। ये 2 हमारी लार्वल स्टेजेस आती हैं, दैट्स वाई हम कहते हैं कि डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट। अब हम इसमें फर्दर मूव करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं, ऑल आर हर्माफ्रोडाइट और एंड आर सिजाइल, कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं यहाँ पे सारे के सारे हमारे हर्माफ्रोडाइट आते हैं। कहने का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय हर्माफ्रोडाइट? इसका मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, मतलब दोनों के फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा और मेल सेक्स ऑर्गन, दोनों के मेल और फीमेल दोनों के सेक्स ऑर्गन जो होंगे वो सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर जब होता है प्रेजेंट, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। तो ऑल पॉरीफेरा आर हर्माफ्रोडाइट एंड दे आर सिजाइल। कहने का मतलब है दे कांट मूव, वो ग्राउंड से एक सबस्ट्रेटम के थ्रू अटैच्ड रहते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई दे आर सिजाइल। नेक्स्ट है, दे हैव अ स्पेशल फीचर
ऑफ पजिंग वाटर कैनाल सिस्टम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि मतलब इनके जितने भी पॉरीफेरा के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं सबके पास हमारा वाटर कैनाल सिस्टम होगा, जो बेसिकली हेल्प किस में करता है, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। ओके, सो ये वाटर कैनाल सिस्टम क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम की नीड क्या है, यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो हम सबको पता है कि वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। सिमिलरली वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉरीफेरा के लिए, एंड उसकी बॉडी में वो मूव कर पाए उसके लिए हमें एक स्पेशल सिस्टम चाहिए होता है जिसका नाम है वाटर कैनाल सिस्टम। इसी की हेल्प से पूरा का पूरा वाटर जो है वो आउटसाइड से इनसाइड उसकी बॉडी में पूरा सर्कुलेट करता है, फाइनली वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो पूरी बॉडी में जो वाटर सर्कुलेट कर रहा है वो किसके थ्रू कर रहा है, तो वो है मेरा वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू। ठीक है, ये बेसिकली हेल्प किस में करता है, तो डाइजेशन में, एक्सक्रीशन में, रेस्पिरेशन में एंड ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स में। राइट, अब यहाँ पे कैनाल सिस्टम भी मेरे काफ़ी टाइप के आते हैं, लेकिन यहाँ पे टोटल हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन एंड राइगॉन। ठीक है, साइकन, एस्कॉन, ल्यूकॉन एंड राइगन, ये 4 मेरे कैनाल सिस्टम के टाइप्स हैं यहाँ पे। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो बॉडी वॉल। अब यहाँ पे हमारी बॉडी वॉल आती है। राइट, जैसे कि अगर मैं एनिमल की बात करती हूँ तो एनिमल सेल का जो आउटरमोस्ट लेयर है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। राइट, पॉरीफेरा की मैं बात करूँ तो इसके अंदर भी हमारा होता है सेल मेम्ब्रेन, बट जब मैंने इसकी बॉडी वॉल की बात की तो बॉडी वॉल जो होती है एक इनर लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है। तो क्वानोडर्म जो होती है वो मेरी इनर लेयर होती है। ठीक है, दिस इज़ इनर लेयर, और जो मेरी पिनाकोडर्म होती है वो मेरी आउटर लेयर होती है। पिनाकोडर्म जो होती है वो मेरी बाहर होती है। इस पिनाकोडर्म के अंदर पिनाकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। जब भी कहीं वर्ड साइट्स आ जाए इसका मतलब क्या है, सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे पिनाकोसाइट्स मेरे आते हैं विच आर नॉन फ्लैजिलेटेड, मतलब यहाँ पे जो सेल्स होते हैं इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता। क्वानोडर्म जो है वो मेरी इनर लेयर है, इसके पास क्वानोसाइट्स होते हैं। क्वानोसाइट्स का मतलब जितने भी सेल्स वहाँ होंगे, साइट्स मतलब सेल्स, जितने भी सेल्स मेरे वहाँ पे होंगे सबके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। ठीक है, मूवमेंट के लिए। राइट, फिर हम बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमें पता है रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। तो इसके अंदर पॉरीफेरा के अंदर सेक्सुअल भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है, दोनों होता है। एसेक्सुअल के अंदर क्या क्या मेथड्स होते हैं जिससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है, वो है मेरा बडिंग, फिजन, गेम्यूल फॉर्मेशन। राइट, बडिंग के थ्रू होता है, फिजन के थ्रू होता है, गेम्यूल फॉर्मेशन के थ्रू होता है। अगर मैं बडिंग की बात करती हूँ तो बडिंग आपने सुना होगा, ईस्ट में हमारा बडिंग होता है ना। फिजन की हम बात करें तो सबसे कॉमन एग्जांपल अमीबा, उसमें भी फिजन होता है ना। गेम्यूल फॉर्मेशन आपने सुना होगा स्पॉन्जेस में, है ना, स्पॉन्जेस में गेम्यूल फॉर्मेशन होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 मेथड्स हैं जिससे होता है, दैट इज़ बडिंग, फिजन एंड गेम्यूल फॉर्मेशन। नेक्स्ट सेक्सुअल की बात करते हो, सेक्सुअल में हमें पता है कि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा किसका, गैमेट्स का फ्यूजन होगा। तो ये हमारा होता है एग एंड स्पर्म की हेल्प से। राइट, यहाँ पे रीजनरेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब रीजनरेशन फाउंड एट लार्ज एक्सटेंट हेयर, मतलब यहाँ पे हमें रीजनरेशन काफ़ी एक्सटेंट में, ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है। ठीक है, सो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो हमने डिस्कस करे पॉरीफेरा के लिए। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें पॉइंट क्लियर हुए होंगे।